बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 6.5 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है 2024 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपके साथ लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 6 की तरफ, जिसमें बोला जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द हाइट 120 एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर एट वाटर लेवल आर 60 डिग्री टू 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स। कि एक टावर है जिसकी लंबाई 120 मीटर है। यहाँ एक टावर है फॉर एग्जांपल जिसकी लंबाई 120 मीटर है। हम टॉप पे खड़े हैं, ये टॉप है, टॉप पर खड़े हैं और खड़े होकर नीचे दो कश्तियों टावर के एक तरफ पर है, यानी टावर के एक तरफ है दो कश्तियां, एक ये बी पर पॉइंट पर और एक ए पॉइंट पर, जो पानी के लेवल पे दो एंगल बना रही है। एक 45 बना रहा है और एक 60 डिग्री बना रहा है। तो दो कश्तियों के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी दो कश्तियों के दरमियान जो फासला है आपने क्या करना है वो मालूम करना है। तो चलिए, फ्रॉम ट्राइंगल बी सी और डी, तो बी सी और डी पहली ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में अगर देखें तो इस एंगल की परपेंडिकुलर में जो चीज है वो सी और डी है। तो हम कहेंगे सी डी और बी सी, ये हमारे पास बेस है बी सी। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करें तो कंसेप्ट इसका देखें, इसी बोर्ड पे खड़े होकर पहले एक बोर्ड को देखा जिसके एंगल 60 डिग्री है और इसी टॉप पे खड़े होकर दूसरी बोर्ड को देखा जिसके एंगल क्या है 45 है। हम पूरी ट्राइंगल को देखेंगे, ए बी का हिस्सा तो मालूम ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बी सी का हिस्सा भी मालूम करना पड़ेगा। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं गया था। ए से बी को मालूम करने के लिए बी सी को मालूम करना हमारे लिए यहाँ पे इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तब हमें वाई की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। इससे पहले छोटी ट्राइंगल हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास बी सी और डी है। तो यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई किया, बी सी ओवर सी डी, ये हमारे पास उसका फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इनमें वैल्यू प्लेस करें अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जनाब टेन 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल भी लिख दिया है मैंने 60, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या 60 था। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सी डी हमारे पास है जनाब एच के, यानी ये हाइट हमने जो फाइंड करनी है वो है, और बेस हमारे पास वाई है, ये देखें बेस वाई थी। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो टेन 60 इक्वल होता है 1.7320, वो इक्वल है जनाब 120 डिवाइडेड बाई वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि 120, तो हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया था कि उसकी जो टावर की हाइट है वो कितनी है 120 है, तो हाइट 120 इक्वल है, उसकी वैल्यू पुट कर दी। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वाई ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1.7320, यहाँ पे वैल्यू बची 122। यहाँ ये सारी वैल्यू इसके साथ वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में जब डिवाइड होगी तो हमारे पास सिंपल वाई बचेगा 120 डिवाइडेड बाय 1.7360, और वाई का आंसर इक्वल आ जाएगा 69.28 मीटर। ये हमारे पास वाई था जो कि हमने कर दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वाई फाइंड करने के बाद जनाब नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ जाएं, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ फ्रॉम ए सी डी। यहाँ भी टेन थीटा अप्लाई करेंगे, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस।
तो ए सी डी को देखें, ए सी और डी ये बड़ी ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो इक्वल है 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री है और परपेंडिकुलर की वैल्यू सी डी डिवाइडेड बाई ए सी है। और यहाँ पे अगर देखें tan 45 1 की इक्वल होता है, सी डी यहाँ पे किसकी इक्वल है, वो एच की इक्वल है, और ए सी यहाँ पे है देखें ए सी यहाँ पे किसकी इक्वल है, ए और सी। तो यहाँ पे अगर देखें कि ए सी हमारे पास है ए बी प्लस बी सी के, और ए सी इक्वल हमारे पास है जनाब एक्स प्लस वाई। अगर ये y ना होता तो x मालूम हम इजीली नहीं कर सकते थे। हम इसलिए y मालूम करना हमारे लिए क्या है यहाँ पे ज़रूरी था, जो हमने यहाँ y फाइंड आउट कर दिया। अब क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, हाइट ओवर x प्लस वाई। देखिए इसमें x भी है y भी है, a से c तक x, और ये y इसमें ये ऐड ही हो रहा है, x में ये चीज़ ऐड हो रही है तो वो x प्लस वाई है, a c में x प्लस वाई आ जाएगा। इनकी वैल्यू रिप्लेस करें, h हमारे पास था जनाब 120, x फाइंड करना है एज इट इज, और y की वैल्यू हमारे पास 69.28 थी, ये आ चुकी है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये सारी वैल्यू डिवाइड है, इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज आएगी, और ये 120 आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास हमें x की वैल्यू चाहिए प्लस हो रही है, अगर आके माइनस हो जाएगी, x इक्वल आ जाएगा 120 माइनस 69.28, और यहाँ x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 50.7 मीटर। यहाँ पे आप लिख लें डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स, दो बोर्ड के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना था, वो हमारे पास है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोबारा इस क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये पहले दो ट्राइंगल है यहाँ पे, तो पहले बड़ी छोटी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद परपेंडिकुलर बेस tan थीटा का फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यू रिप्लेस की, और y हमें चाहिए था तो वो y फाइंड कर दिया। फिर ए सी बड़ी ट्राइंगल की तरफ आए, उस पर हमने अप्लाई किया tan थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर बेस, वैल्यू रिप्लेस की, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे ये आपको पता है x और y दोनों एक ही ट्राइंगल में दूसरी ट्राइंगल है, तो x में y ऐड हो रहा था, तो x y की वैल्यू हमारे पास थी, x हमने फाइंड करना था, ये मल्टीप्लाई हो रही डिवाइड हो रही थी, यहाँ आके मल्टीप्लाई वहां से हुई, तो ये सारी चीज और इक्वल इसके x मालूम करना था, ये प्लस का था, उधर जाकर माइनस हुआ, तो x की वैल्यू 50.7 मीटर है, और ये डिस्टेंस था हमारे पास दो कश्तियों के दरमियान। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन 7 हमारे पास है, टू मैन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्री are in line with it. They observe the angle of elevation of tree are 30 and 60 degree. The height of tree is 5 centimeter. Find distance between the men. आदमियों के दरमियान डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि दो बंदे दरख्त की मुखालिफ साइड पे खड़े हैं, यानी मुखालिफ कहते हैं अपोजिट साइड, इनकी लाइन एक ही है जिन पे खड़े हैं। वो मुशाहिदा कर रहे हैं कि मतलब नीचे खड़े हैं और ऊपर यहाँ से नीचे से ऊपर देख रहे हैं, मतलब टॉप पर देखता है तो एंगल 30 डिग्री बनता है, दूसरा टॉप पर देखता है तो उसके एंगल 60 डिग्री बनता है। दरख्त की आपने हाइट फाइंड करनी है जो 15 मीटर, सॉरी दरख्त की हाइट 15 मीटर है। आपने इन बंदों के दरमियान जो है ना फासला ए से बी, ये बंदा है, ये दूसरा बी है, यहाँ से यहाँ तक फासला जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ए से डी हमारे पास x है और डी से बी हमारे पास y है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे कंसेप्ट ही है, इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है, ए डी को x और बी डी को हमने y का नाम रख दिया। ए डी को x और बी डी को हमने क्या नाम रखा, डी बी को y का नाम रख दिया। जब x और y की वैल्यू मालूम होंगी तो x प्लस वाई दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा सारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मालूम करेंगे हो जाएगा। दोनों में परपेंडिकुलर बेस है, मतलब हमारे पास tan थीटा का फार्मूला लगेगा जैसे प्रीवियस में लगा, सेम टू सेम वही फार्मूला लगेगा। तो हम कहेंगे फ्रॉम ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास ए सी डी है, ए सी और डी, ये हमारे पास ए है, ये सी है और ये डी, ए सी और ये डी। पहले ट्राइंगल की बात हो रही है तो tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और tan यहाँ पे
फर्स्ट एंगल वो थीटा यहाँ पे देखें 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर में हमारे पास जो चीज़ पड़ी है वो एच है, और बेस में एक्स है। देखिए परपेंडिकुलर में हमने ये हाइट फाइंड, ये हाइट है और हाइट की वैल्यू गिवन है, हमने ये फाइंड करना है एक्स। यहाँ पे ये ए से डी तक जो फर्स्ट एक्स है वो हमने फाइंड करना है, तो ये चीज़ आ गई। फर्दर सिंप्लीफाई करें, tan 60 इक्वल होता है 1.7320, जो इक्वल होता है जनाब ये गिवन है, और एक्स ये एज इट इज। तो ये सारी इन दोनों को हम यहाँ से एक्स हमें चाहिए, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, ये इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो एक्स इक्वल आ जाएगा, यानी एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई कर दिया। आपको समझ नहीं आई तो ये इस तरह समझ लें, ये सारा एक्स को मैंने इधर आकर मल्टीप्लाई किया और ये 15। फिर नेक्स्ट स्टेप में पता है क्या होगा कि एक्स की हमें वैल्यू चाहिए, ये सारी वैल्यू एक्स का मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास एक्स की जो फाइनल आंसर है, एक्स का फाइनल आंसर वो आ जाएगा 8.66 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस था एक्स जो कि आ चुका है। आप दूसरी ट्राइंगल को देखें, जो ट्राइंगल हमारे पास बी सी डी, तो बी सी ट्राइंगल को देखें, बी सी ओ डी, देखें बी सी ओ डी, तो यहाँ पे भी हमारे पास tan थीटा का फार्मूला ही लगेगा। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे सी डी और बी डी है। देखिए सी डी और बी डी ये हमारे पास है। tan 60 हमारे पास होता है 0.5773, और सी डी की वैल्यू हमारे पास है 15। देखें सी और डी के दरमियान ये हाइट मैंने 15 मेंशन की हुई है। और नेक्स्ट ये बी डी हमारे पास वाई है, इसकी वैल्यू में चाहिए, तो फर्दर ये चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये सारी वैल्यू वाई यहाँ से डिवाइड हो रहा है, इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई इंटू 0.5773 विच इज इक्वल टू 15। हमें वाई चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जनाब 25.98। अब ये दोनों वाई वाई आ चुका है। हमारा जो असल टारगेट है वो डिस्टेंस मालूम करना है, तो यहाँ पे आप फाइनल स्टेटमेंट में लिख दें कि डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू मेन, दो आदमी के दरमियान डिस्टेंस, वो अब मैंने बोला था एक्स प्लस वाई है। दोनों की वैल्यू ऐड कर दो, एक्स की वैल्यू हमने पहले फाइंड किया है 8.66, 25.98, और फाइनल हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 34.64, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ये 7 के। ये हमारा क्या था डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, दो आदमियों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। सेम इसी पैटर्न को देखेंगे। तो क्वेश्चन 8 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि बोला जा रहा है, स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट को ट्रांसलेट में कर देता हूँ कि आप एक दरख्त के टॉप पर खड़े हैं, मतलब आप टॉप पर खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं और नीचे भी देख रहे हैं। इसी टॉप पर खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप पर एंगल 30 डिग्री है, ये बिल्डिंग है, ये हमारे पास दरख्त है, और बॉटम पे 45 डिग्री है। अगर दरख्त की हाइट 12 मीटर है और बिल्डिंग की लंबाई और दरख्त और बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है या फासला जिसे बोलते हैं, वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास जो हाइट है ये दरख्त की हाइट है, और ये बिल्डिंग की हाइट हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अगेन सोल्यूशन ट्राइंगल बना लेते हैं कि ट्राइंगल सी डी और एफ के अकॉर्डिंग फ्रॉम राइट ट्राइंगल सी डी और एफ। तो देखें सी डी और एफ, ये एफ है,
ई नहीं है, ये हमारे पास क्या है, एफ है। सी डी और एफ। फर्स्ट इस ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास टेन थीटा परपेंडिकुलर ऑफ बेस, टेन थीटा वाला फार्मूला ही लगेगा क्योंकि हमारे पास एच है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल यहाँ पे देखें तो टेन 45 डिग्री है, देखिए इस पे एंगल 45 बन रहा है। परपेंडिकुलर डी है, ये डी और ई, ये ई ही है, परपेंडिकुलर डी ई है, यहाँ भी ई आएगा। डी डिवाइडेड बेस हमारे पास है सी डी, इन सब की वैल्यू पुट करें, टेन 45 इक्वल 1 के होता है। डी ई हमारे पास एच बनता है, डी से ई ये एच है, और ये हमारे पास सी डी एक्स बनता है। सी और डी की तरह डिस्टेंस जो था हमने फाइंड करना है एक्स है। अब एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आप मल्टीप्लाई करें तो पहले उसकी वैल्यू यहाँ पे एच की लिखने, एच हमारे पास 12 था और ये हमारे पास एक्स है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल किसके आ जाएगा, 12 के। तो हमारे पास x तो आ चुका है। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है जो ट्री और बिल्डिंग के दरमियान था, 12 मीटर। जिसका डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर है डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। ट्री और बिल्डिंग के दरमियान ये डिस्टेंस हमने फाइंड किया, वो क्या था, ट्री और बिल्डिंग के दरमियान 12 मीटर है। अब दूसरी ट्रायंगल की तरफ मूव करें तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए बी और ई, तो फिर अगेन फार्मूला वही लगेगा, टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो नेक्स्ट अगर देखें तो परपेंडिकुलर इनका एंगल टेन 60 डिग्री था, टेन 30 डिग्री था, यो 30 डिग्री है, देखें ऊपर वाली 30 डिग्री था एंगल, टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर और बेस में जो चीज आएगी ए बी किसकी इक्वल था, वाई के, और बी हमारे पास इक्वल है जनाब एक्स के। ये चीज आ गई, आपको पता है एज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि सी डी इक्वल बी ई और वो इक्वल किसकी है, एक्स के है। देखिए सी डी डी ई की इक्वल है और वो किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है। तो एक्स यहाँ पे कितना है, 12, तो एक्स यहाँ पे कितना है, 12 मीटर है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टेन 30 की वैल्यू 0.5773 है, और यहाँ पे हमारे पास y डिवाइडेड बाई x की वैल्यू हमारे पास 12 है। यहाँ नीचे वैल्यू 12 मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ डिवाइड हो रही है, इसके साथ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे y बचेगा। और फर्दर अगर देखें तो y को इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आती है 6.9276 मीटर। ये हमारे पास क्या आ चुका है, y भी आ चुका है, x भी आ चुका है। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने क्या करनी है, फाइंड करनी थी, वो हमारे पास क्या होती है, वो है हमारे पास 12 प्लस वाई। 12 कैसे 12, ये 12 था, ये 12, इन दोनों की हाइट तो सेम थी तो इसलिए 12 लिख दिया। आगे वाई की हमें वैल्यू चाहिए तो वाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास बिल्डिंग, देखें बिल्डिंग की हाइट के दो हिस्से हैं, एक वाई और 12, दोनों को ऐड करें तो फिर टोटल हमें हाइट क्या होगी वो क्या मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके दो हिस्से थे, एक 12 था एक वाई, वाई की वैल्यू भी हमने लिखी है वो 6.9276 थी। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 18.927 आती है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 18.93। ये हाइट ऑफ बिल्डिंग था। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज ए लॉन्ग में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है वो भी।
तो क्वेश्चन नंबर 9 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग में आ सकता है कि हमारे पास एक पॉइंट ए ग्राउंड पे डिस्टेंस जिसका 200 मीटर पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज अल्फा। देयर इज अनदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट है 80 मीटर नेरियर टू द टावर, टावर से 80 मीटर के करीब है। द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर बी इज बीटा, और एंगल टॉप से जो टावर के दरमियान एंगल है वो बीटा है। इफ tan अल्फा की वैल्यू गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड वैल्यू ऑफ बीटा। एक पॉइंट जिसको यहाँ पे हमने ए का नाम दिया है, वो पॉइंट जमीन पर है, वो पॉइंट 200 मीटर के फासले पर है। अब हमें ये नहीं पता कि किस से, यानी कौन सी चीज है जिससे वो 200 मीटर के फासले पर है। अब इस पॉइंट पे खड़े होकर हम टॉप पर देख रहे हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन पर देख रहे हैं, वो चीज टावर है, उसका एंगल अल्फा है। और दूसरा पॉइंट बी 80 मीटर है जो कि टावर की तरफ है, यानी ए से बी तक का फासला 80 मीटर है। जो बी के टॉप पर एंगल बनेगा वो बीटा है। अगर tan अल्फा 2/5 की वैल्यू दे दी गई है, टावर की हाइट मालूम करें और बीटा की वैल्यू भी आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉम राइट ट्राइंगल ए सी और डी, तो ए सी और डी, सबसे पहले बड़ी ट्राइंगल को ए सी और डी को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि tan थीटा हाइट भी गिवन है, बेस भी है, तो फार्मूला वही लगेगा, tan थीटा वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो अल्फा है, थीटा की जगह अल्फा आ जाए, अल्फा इक्वल आ जाएगा जनाब सी डी डिवाइडेड बाई ए सी। देखें ए सी और सी और डी बड़ी ट्राइंगल है, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू गिवन है, tan अल्फा इक्वल है 2/5 के। सो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे गिवन, मैं लिख देता हूँ गिवन 2/5, क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी। और सी डी हमारे पास h है। ये जो हाइट हम फाइंड कर रहे हैं, ये किसकी हाइट थी, टावर की हाइट हमने फाइंड करनी है। और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास ए सी भी गिवन है 20, ए और सी, ए सी गिवन है 200 मीटर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये यहां से 200 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें हाइट क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो हाइट की हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 80 मीटर वो हाइट आ जाएगी, और हाइट आएगी यहाँ पे सीधा करके दिखा 80 मीटर आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 4 का 20 और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट ये 80 आ गया। तो ये मास जो हमारे पास आई है, ये हाइट थी, हाइट ऑफ टावर इज वो 80 मीटर है। सेकंड आप देखें तो बीटा की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो यहाँ tan थीटा दूसरी अगर वैल्यू को देखें फ्रॉम बी सी और डी, तो इसके अकॉर्डिंग tan थीटा हमारे पास है जनाब परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ परपेंडिकुलर बेस की मतलब tan थीटा यहाँ पे बीटा है, सी डी और बी सी। तो tan बीटा इक्वल हो जाएगा h यहाँ पे है, और यहाँ बी सी की वैल्यू 120, देखें बी सी की वैल्यू 120 है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हाइट भी गिवन है, हाइट अभी निकाली थी, वो हमारे पास है 80 मीटर। सो यहाँ पे हाइट भी पुट कर रहा हूँ मैं, 80 डिवाइड बाई 120। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास tan बीटा भी था, यहाँ पे tan बीटा इक्वल आ जाएगा जनाब, डिवाइड करें 80 को 120 से तो 0.666 और 6 आएगा। फर्दर सिंपल बीटा की वैल्यू चाहिए, बीटा और tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा 0.666 और 6। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली
सिक्स पॉइंट सॉरी 69, तो जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा जनाब, ये यहाँ पे 8 आता है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा 69। आई होप बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। इजी सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कश्ती एक लाइट हाउस से दूर जा रही है जिसकी हाइट गिवन है 206.6 मीटर है, 120 सेकंड लेती है। मतलब पहले जो एंगल बन रहा है वो 60 का है। अब बोट हरकत करते हुए इससे दूर जाएगी, हरकत करते हुए एंगल 60 से 45 तक जाएगा। जो टाइम लगा वो हमारे पास 120 सेकंड है। कश्ती की आपने क्या करनी है, फाइंड जो है वो मालूम करनी है। कश्ती की जो स्पीड है वो मालूम करनी है। ये जो चीज़ है गिवन है, यहाँ पे स्पीड इक्वल होता है v इक्वल होता है एस टी। एस यहाँ पे डिस्टेंस शो कर रहा है और टी यहाँ पे टाइम शो कर रहा है। तो आप ट्राइंगल को देखें, फ्रॉम राइट ट्राइंगल बी सी डी, अगर इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि टेन थीटा जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और टेन यहाँ पे 60 डिग्री है। पहले इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बी सी और डी। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास है सी डी और बी सी आ गया बेस। 1.7320 वो इक्वल है एच ओवर बी सी हमारे पास है वाई। यहाँ पे एच भी गिवन है, एच हमारे पास इक्वल है 206.6 यानी हाइट गिवन है। सो 1.7320 इक्वल है 206.6 डिवाइडेड बाई वाई। हमें y की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से यानी इंटरचेंज कर देते हैं दोनों की जगह, उधर आके डिवाइड होगी वैल्यू तो 1.7320 और हमारे पास जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 119.28 मीटर। ये हमारे पास जनाब हाइट, ये y मालूम हो गया। अब हमें ए से बी तक का फासला मालूम करें, हमें डिस्टेंस का नहीं पता। अब हमने सबसे पहले x मालूम करना है। डिस्टेंस कब मालूम होगा, जब x मालूम होगा। तो ट्राइंगल बी सी डी जो है हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर टेन थीटा हमने लगाया, यहां से हमें क्या मिला, y की वैल्यू मिल गई। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि एज वी नो स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फार्मूला हमारे पास है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम बी से ए का डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। देखिए मैंने अभी बताया था v इक्वल एस ओवर डी, एस यानी डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये फार्मूला लगा के एक वैल्यू तो हमारे पास है, यहाँ पे टाइम भी है लेकिन हमारे पास स्पीड, ये x की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है उसके लिए सॉरी। यहाँ पे आप क्या कर लें, पहले डायग्राम बना लें, इसका जो दूसरा पार्ट रह गया उससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, तब हम एंड पे ये वैल्यू पुट करके रिप्लेस करेंगे। इनकी वैल्यू फ्रॉम ट्राइंगल ए सी और डी, इसको देखें तो हमारे पास टेन थीटा ए सी और डी, अब बड़ी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, वो भी इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन का जो एंगल बन रहा है 45 बन रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर पे एच है और बेस हमारे पास यहाँ पे वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैंने बोला था ए सी इक्वल है ए बी प्लस बी सी। तो ये ए बी हमारे पास एक्स था और ये वाई है,
तो 100 ये हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा। एक्स प्लस वाई बेस में पड़ा है, देखें एक्स और वाई ऐड हो रहा है ए और सी के दरमियान वैल्यू। तो ए से बी देखें तो वो एक्स है और बी से सी देखें तो वो वाई है। तो ये एक्स, ये इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये मैंने पुट कर दी। तो फर्दर डायरेक्ट वैल्यू बेस में हमारे पास यही आ रहा था ए सी, यानी ए बी प्लस बी सी, वो क्या है एक्स प्लस वाई है। फर्दर tan 45 1 की इक्वल होता है। हाइट हमारे पास गिवन है 206.6 डिवाइडेड बाई एक्स और यहाँ वाई भी गिवन है, हमने फाइंड अभी किया है 119.28। अब ये सारी वैल्यू डिवाइड दे रहा है मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस 11928 इक्वल है 206.6। अब एक्स की वैल्यू चाहिए, प्लस हो रही है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जनाब 87.32 मीटर। अब ये हमारे पास x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। तो आप वो स्पीड वाला फार्मूला लगाएं। एज वी नो कि स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है डिस्टेंस फ्रॉम a टू b डिवाइडेड बाई टाइम। तो a से b के दरमियान डिस्टेंस था, वो अभी हमने फाइंड किया है। तो वो था 87.32 डिवाइड 120। हमारे पास टाइम 120 सेकंड में मूव कर रही थी कि तो कश्ती, तो इनको अगर डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ तो वो 0.727 जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी 0.73 के। ये हमारे पास स्पीड भी आ चुकी है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये वो डिस्टेंस था जो बी से ए तक का डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए। ये इधर वैल्यू पुट की, टाइम पहले गिवन था तो हमारे पास स्पीड भी आ चुकी है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई होप इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।